बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 15 और आज हमारा टॉपिक है वेट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के दो प्रोसेस हैं, एक वेट प्रोसेस और एक ड्राई प्रोसेस। आज इस लेक्चर में हम वेट प्रोसेस, उसके जरिए सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इसको डिस्कस करते हैं। हम इसको वेट प्रोसेस क्यों कहते हैं? वेरी सिंपल। ग्राइंडिंग, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ग्राइंडिंग इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हम इसमें वाटर की मौजूदगी में, पानी की मौजूदगी में ग्राइंडिंग करते हैं। दैट इज व्हाई दिस वन इज कॉल्ड वेट प्रोसेस। माय डियर स्टूडेंट, वेट प्रोसेस के दौरान 5 स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। हम उन 5 स्टेजेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला जो मेरे पास है दैट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रश, तोड़ना। मैं क्रशिंग के मतलब आपको बताऊंगा। क्रश मीन तोड़ना, तोड़ना, बड़े बड़े पीसेस को छोटे छोटे चिप्स फॉर्म में लाना। और ग्राइंड का मतलब ग्राइंडिंग, पीसना, पीसना, पाउडर फॉर्म में लाना। ये दो अलग अलग मानी रखते हैं। क्रशिंग और चीज है, ग्राइंडिंग और चीज है। माय डियर स्टूडेंट, देखें ये मेरे पास ना लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को एक्सप्लोजन के जरिए हासिल किया जाता है। अब ये जो लाइमस्टोन है, इसको क्रशर में लाकर डिफरेंट स्टेजेस में इसको क्रश करके स्मॉल सूटेबल साइज में लाया जाता है, चिप्स फॉर्म में, छोटे छोटे टुकड़ों में लाया जाता है। दिस वन इज द क्रशिंग। अब क्रशिंग के बाद अब आपने क्या करना है? आपने इस सॉफ्ट मटेरियल को, अब आपने क्या करना है? अब आपने इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंडिंग के लिए आप मुख्तलिफ ये इस्तेमाल करते हैं। आप रोटेटिंग सिलेंड्रिकल बॉल, इसका इस्तेमाल करके ग्राइंडिंग कर सकते हैं। आप इसके अलावा ट्यूब मिल्स, जिसमें स्टील बॉल चार्ज है, आप उनकी मदद से भी ग्राइंडिंग कर सकते हैं। ग्राइंडिंग के बाद आपके पास ये जो मटेरियल है, ये जो रॉ मटेरियल है, ये पाउडर फॉर्म में आता है। लेकिन चूंकि आपने वाटर की मौजूदगी में ग्राइंडिंग की, लिहाजा आपके पास वो पेस्ट की शक्ल में आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, सॉफ्ट मटेरियल क्रश्ड इनटू सूटेबल साइज। हम सॉफ्ट मटेरियल लेकर, आई मीन लाइमस्टोन, शेल, क्ले और डिफरेंट, आप इसको क्रश करते हैं सूटेबल साइज में, ऑफन इन 2 स्टेजेस। पहले बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे, उनको फिर दोबारा मजीद छोटे हिस्सों में, और ये हो गया क्रशिंग। अब ग्राइंडिंग क्या है? ग्राउंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब आप इसको पीसने के लिए या तो रोटेटिंग सिलिंड्रिकल बॉल इस्तेमाल करते हैं या ट्यूब मिल्स जो कंटेनिंग चार्ज ऑफ स्टील बॉल्स। आप इन दो तरीकों से आप उन स्मॉल साइज जो रॉ मटेरियल है उसको ग्राउंड करते हैं, और फिर आपके पास ये पाउडर या पेस्ट की फॉर्म में हासिल होता है। दिस वन इज द फर्स्ट स्टेज इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। सेकंड स्टेज, मिक्सिंग द रॉ मटेरियल। हमने पढ़ा था स्टूडेंट, देखे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल 3 चीजें थी: कैल्केरियस मटेरियल, आर्जिलेशियस मटेरियल एंड द जिप्सम। अभी तक हमने ना 2 तरह का कैल्केरियस और आर्जिलेशियस मटेरियल, उसको पाउडर फॉर्म में, उसको पेस्ट फॉर्म में ले आए। अब इसको मिक्स करना है। कैसे? आपके पास लाइमस्टोन पाउडर फॉर्म में, आपके पास क्ले पेस्ट फॉर्म में। माय डियर स्टूडेंट, आपने लाइमस्टोन 75%, क्ले 25%, इन दोनों को मिक्स करना है। अब आपके पास जो मिक्सचर बनेगा उसको आपने फाइनली ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में ले आना है। अब आपने एक काम करना है कि अब आप इस मिक्सचर को होमोजेनाइज करेंगे बाय कंप्रेस्ड एयर मिक्सिंग अरेंजमेंट। आपके पास लाइमस्टोन 75%, आपके पास क्ले 25%, मिक्स करके आपके पास मिक्सचर आ गया। अब आप इस मिक्सचर को होमोजेनाइज करेंगे, और मैं होमोजेनाइज के लिए क्या बता रहा हूं? मैं होमोजेनाइज के लिए बता रहा हूं दैट इज द एयर। हाँ, ये अगर गौर से आप देखेंगे, दिस वन इज द कंप्रेस्ड एयर मिक्सिंग अरेंजमेंट। कंप्रेस्ड एयर मिक्सिंग अरेंजमेंट,
इसके जरिए आपके पास, अब ये जो रिजल्टिंग मटेरियल आपके पास बना, एक इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ हम बढ़ते हैं। इस सारे अमल के बाद आपके पास जो रिजल्टिंग मटेरियल बना, दैट इज सैलरी। रिजल्टिंग मटेरियल इन 2 स्टेजेस के बाद जो हासिल हुआ, दैट इज सैलरी, SLURRY, सैलरी। अब हम सैलरी के बारे में 2-3 बातें पढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो सैलरी है, इट कंटेन्स 35 to 45% वाटर। इसमें वाटर कंटेंट, अब क्या जाता है, अगर आप वाटर इतना ही रखेंगे ना, तो फिर आपके पास जो फर्दर हीटिंग स्टेजेस आएंगे ना, उसमें इस वाटर को एवेपोरेट करने के लिए बहुत ज्यादा हीट करनी पड़ेगी, यूं फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होगी। हम क्या करते हैं, हम इस सैलरी को, जिसमें 35 to 45% वाटर होगा, उस सैलरी की हम फिल्ट्रेशन करवाते हैं, और फिल्टर करने के बाद वाटर रिमूव करके वाटर कंटेंट्स कम हो गए। अब आपके पास जो सैलरी है, इट कंटेन्स 20 to 30% वाटर। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि दिस रिड्यूसेस द फ्यूल कंजप्शन फॉर हीटिंग स्टेजेस। हमने सैलरी को फर्दर हीट करना है, अब जितना वाटर कंटेंट्स कम होगा, डेफिनेटली उतनी हीट कम, उतना फ्यूल कम कंज्यूम होगा। अब इस सारे प्रोसेस के बाद अब आपके पास यू हैव द रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फिल्टर केक्स। दीज फिल्टर केक्स आर स्टोर्ड इन स्टोरेज बिन। अब आपके पास रॉ मटेरियल किस फॉर्म में आ गया, अब रॉ मटेरियल फिल्टर केक्स की फॉर्म में आ गया। अब आप इन फिल्टर केक्स को स्टोरेज बिन में स्टोर करें। यहां तक आपके ना माय डियर स्टूडेंट 2 स्टेजेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड एंड सीमेंट यहां तक हमने स्टडी कर ली। थर्ड स्टेज की तरफ आओ, हीटिंग द स्लरी इन रोटरी किल्न। सैलरी आ गया, और सैलरी आपके पास जो स्टूडेंट है वो फिल्टर केक्स की फॉर्म में आ गया। अब आप इस सैलरी को हीट करेंगे, किस में, रोटरी किल्न में, रोटरी किल्न। माय डियर स्टूडेंट, सैलरी रामील, अब कन्वेयर के जरिए आप रोटरी में, ये आपके पास कन्वेयर है, बाज दफा ये कन्वेयर बहुत लंबी होती है, इस कन्वेयर के जरिए आप स्टोरेज बिन से सैलरी को रोटरी किल्न तक ले जाते हैं। ये काफी लंबा सफर बाज फैक्ट्रीज में हो रहा होता है। अब ये आपके पास जो है ना, दिस वन इज द रोटरी किल्न, और उसमें आपने सैलरी का मैं चार्ज बोलूंगा, आपने उसमें चार्ज इंट्रोड्यूस करवा दिया। नाउ द चार्ज इज इन रोटरी किल्न, नाउ द सैलरी इज इन रोटरी किल्न। रोटरी किल्न, उसमें उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स क्या हैं, और रोटरी किल्न के अंदर ये रॉ मटेरियल किन किन रिएक्शन से पास करता है, इसको हम देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, रोटरी किल्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, सबसे अहम तरीन जुज्व है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, दैट इज रोटरी किल्न। अब रोटरी किल्न इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज सिलेंडर। 3-4 बातें मैं आपको याद करवाना चाहता हूं। रोटरी किल्न जो है, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज सिलेंडर जो 8 to 15 feet in diameter and it is 300 to 500 feet in length। ये बातें ना याद करनी। क्या मैंने कहा, रोटरी किल्न क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज सिलेंडर, ये एक बहुत बड़ा सिलेंडर है, ये 8 से 15 फीट इसका डायमीटर है, ये डायमीटर 8 से 15 फीट, और ये इसकी लेंथ है 300 से 500 फीट इसकी लेंथ है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। दूसरी बात, इट इज मेड ऑफ स्टील एंड इज लाइंड इनसाइड विद फायर ब्रिक्स। दूसरी बात, ये जो है रोटरी किल्न, ये स्टील की बनी हुई है, और इसके अंदर फायर ब्रिक्स लगी हुई है। ये फायर ब्रिक्स हाई टेम्परेचर पर रिटेन रहती है, हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करती है। ये 2 बातें आपने पढ़ ली रोटरी किल्न के बारे में। तीसरी बात, इट रोटेट्स हॉरिजॉन्टली ऑन इट्स एक्सिस। रोटेट करने की वजह से रोटरी हॉरिजॉन्टली ऑन इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ 1 to 2 revolutions per minute। देखो दोबारा, ये रोटेट कर रही है हॉरिजॉन्टली ऑन इट्स एक्सिस,
और इसका रेवोल्यूशन क्या है 1 to 2, इसकी जो रेट ऑफ रेवोल्यूशन दैट इज 1 to 2 रेवोल्यूशंस पर मिनट। साइज बहुत बड़ा है ना, 1 मिनट के अंदर 1-1.5 चक्कर, 1 या 2 चक्कर लाती है। साफ ज़ाहिर है अगर डायमीटर बड़ा होगा, लेंथ ज्यादा होगी, तो साफ ज़ाहिर है 1 चक्कर आएगा। लेकिन अगर डायमीटर छोटा होगा, लेंथ कम होगी, तो फिर 1 मिनट में 2 चक्कर, मैक्सिमम 2, मिनिमम 1 चक्कर। नेक्स्ट, इट इज इंक्लाइन अ फ्यू डिग्री, थोड़ी सी तिरछी है। जरा देखिए, एक साइड से जिधर से आपने चार्ज इंट्रोड्यूस करवाया उधर से हल्की सी ऊपर है, और जिधर से आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उधर जरा सी नीचे है। इसका फायदा क्या है माय डियर स्टूडेंट? उसका फायदा देखिए इधर, एज द किल्न रोटेट्स, जब वो रोटेट करती है, द चार्ज मूव्स डाउनवर्ड ड्यू टू रोटरी मोशन। ये इंक्लाइंड, स्लाइट इंक्लाइंड होने की वजह से जैसे जैसे ये रोटेट करती है तो चार्ज ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड रोटरी मोशन की वजह से मूव करता है। अब एक और बात याद रखना माय डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसके अंदर चार्ज को हीट करने के लिए बर्निंग कोल, ऑयल या नेचुरल गैस इस्तेमाल करते हैं। जब चार्ज रोटरी किल्न में मूव करता है ना, तो दिस चार्ज मीन स्लरी, इट पासेस थ्रू डिफरेंट जोन, डिफरेंट टेम्परेचर जोन, और मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस इसमें होते हैं। और आखिरी बात जो आपने याद रखनी है वो क्या है, द चार्ज टेक्स 2 to 3 hours टू कंप्लीट द जर्नी इन द किल्न। किल्न, रोटरी किल्न की एक से दूसरी साइड पहुंचने तक आपके पास जो रॉ मटेरियल है, जो चार्ज है, उसको 2 से 3 घंटे लगते हैं। इसका मतलब है इस सफर के दौरान ये 2 से 3 घंटे इस रोटरी किल्न के अंदर, जिसके अंदर डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स हैं, जिसमें इस रॉ मटेरियल पर डिफरेंट रिएक्शंस में से पास करता है। अब हमने क्या देखना है, वो रोटरी किल्न में डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स क्या क्या है, हर जोन का टेम्परेचर क्या है, और हर जोन में कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है। अब इसको देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। रोटरी किल्न में 4 मुख्तलिफ टेम्परेचर जोन्स है। पहले उनके नाम देखिए। पहला आपके पास यानी टेम्परेचर जोन्स इन रोटरी किल्न कौन कौन से, ड्राइंग और प्री हीटिंग जोन। पहला ड्राइंग और प्री हीटिंग जोन। ड्राइंग खुश्क करना, डिहाइड्रेशन वाला। प्री हीटिंग जोन मिनिमम टेम्परेचर जोन। डीकंपोजिशन जोन, ड्राइंग जोन या प्री हीटिंग जोन, डीकंपोजिशन जोन, बर्निंग जोन। पहले इनको याद रखें, ड्राइंग जोन, डीकंपोजिशन जोन, बर्निंग जोन, कूलिंग जोन। तो देयर आर 4 डिफरेंट टेम्परेचर जोन। ड्राइंग जोन और प्री हीटिंग जोन इज आल्सो कॉल्ड मिनिमम टेम्परेचर जोन, दिस वन इज कॉल्ड मॉडरेट टेम्परेचर जोन, दिस वन इज कॉल्ड मैक्सिमम टेम्परेचर जोन। आपको इन चारों जोन्स के टेम्परेचर जोन्स के नाम आने चाहिए। मैं एक एक करके आपको ये याद करवाऊंगा। पहले हम ना ड्राइंग या प्री हीटिंग जोन की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट। इसमें टेम्परेचर 500, पहला 500 टेम्परेचर। काम इसमें क्या होता है, इसमें ड्राइंग होती है, डिहाइड्रेशन होती है, यानी मटेरियल जो है, जो चार्ज आपने इंट्रोड्यूस करवाया उसमें से मॉइस्चर रिमूव होता है। टेम्परेचर 500, काम क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हुई और मॉइस्चर दैट इज रिमूव फ्रॉम द चार्ज। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है ड्राइंग जोन में, और वो क्या है, क्ले। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्ले। लुक एट दिस वन इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्ले। अब होता क्या है कि इसमें ड्राइंग जोन में क्ले की डीकंपोजिशन होती है, एंड वी गेट द एल्यूमिना, सिलिका एंड आयरन ऑक्साइड। ये हमारे पास एल्यूमिना, सिलिका, फेरिक ऑक्साइड, ये 3 ऑक्साइड बने कहां से, बाय द डीकंपोजिशन ऑफ क्ले। 3 बातें याद रखनी है। द फर्स्ट जोन टेम्परेचर जोन इन रोटरी किल्न इज ड्राइंग जोन, टेम्परेचर 500, डिहाइड्रेशन होती है, मॉइस्चर इज रिमूव्ड फ्रॉम द चार्ज, एंड इन दिस जोन the clay is broken down into alumina, silica and ferric oxide, iron oxide. दूसरा zone, that is decomposition zone. This one is moderate temperature zone.
टेम्परेचर इसमें 500 था, इसमें बढ़कर 900 हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन की डीकंपोजिशन होती है। जब लाइमस्टोन की डीकंपोजिशन होगी, वी गेट द लाइम अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो काम किसमें, डीकंपोजिशन जोन में किसकी डीकंपोजिशन हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट की, लाइम की। और उस डीकंपोजिशन के नतीजे में हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास लाइम बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। टेम्परेचर कितना है, 900। हमारी टेक्स्ट बुक इसको 900 डिग्री सेंटीग्रेड कह रही है, फॉरेन बुक से इसको 800 भी कह रही होती है। ये दो बातें आ गई। माय डियर स्टूडेंट, टेम्परेचर 500 से 900 आ गया और डीकंपोजिशन के नतीजे में हमारे पास चार चीजें आ गई। चार चीजें, एक आपके पास एल्यूमिना, आपके पास सिलिका, आपके पास आयरन ऑक्साइड और चौथी चीज लाइम। ये चार चीजें आ गई। दो टेम्परेचर जोन, चार हमारे पास चीजें आ गई। अब बर्निंग जोन या मैक्सिमम टेम्परेचर जोन, टेम्परेचर बढ़कर कितना हो गया, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तरतीब देखें, 500, 900 एंड हियर वी हैव द 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें क्या हुआ, चार चीजें बनी थी ना, आपके पास क्या बना है, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड एंड लाइम। अब इस जोन में जहां पे टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है, अब ये लाइम इनके साथ 1 बाय 1 रिएक्ट करेगा। लाइम सिलिका से रिएक्शन करेगा, कैल्शियम सिलिकेट बनाएगा। लाइम एल्यूमिना से रिएक्शन करेगा, कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाएगा। लाइम आयरन ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, कैल्शियम फीराइड बनाएगा। अच्छा, मैंने इसको ये स्टेरिक क्यों दिया, ये ना एमसीक्यू पूछा जाता है, ये याद रखना है, ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि बर्निंग जोन में जब लाइम आयरन ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो आप कहेंगे जी बनता है कैल्शियम फीराइट, FeRRIT, फीराइट बनता है। इसका मतलब हुआ कि अब हमारे पास तीन चीजें आ गई, कैल्शियम सिलिकेट बन गया, कैल्शियम एल्यूमिनेट बन गया, कैल्शियम फीराइट बन गया। तीन जोन्स कंप्लीट हो गए और हमारे पास ये चीजें बन गई। लास्ट में वी हैव द कूलिंग जोन, here the temperature drops to 150 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहां पे क्या है, वो जो हमारे पास चार्ज फाइनल स्टेज पे आ गया, कूल हो गया, ठंडा। मैं दोबारा आपको बातें याद करवाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द रोटरी किल्न। इसके आप ना ये चार हिस्से कर ले। दिस वन इज ड्राइंग और प्री हीटिंग जोन, दिस वन इज डीकंपोजिशन जोन, दिस वन इज बर्निंग जोन एंड लास्ट वन दैट इज द कूलिंग जोन। पहली बात, चारों आपको जोन्स के नाम आने चाहिए। दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने इन चारों में टेम्परेचर देखना है कितना कितना। तो फर्स्ट वन इज 500 डिग्री सेंटीग्रेड, डीकंपोजिशन जोन में 900 डिग्री सेंटीग्रेड, बर्निंग जोन में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड और जो कूलिंग जोन है उसमें टेम्परेचर 150 टू 200 डिग्री। अब तीसरा काम, इनमें रिएक्शंस क्या क्या हो रहा है। पहला जो है ड्राइंग या प्री हीटिंग जोन, इसमें क्ले की डीकंपोजिशन से आपके पास एल्यूमिना, सिलिका, आयरन ऑक्साइड बन रहा है। ये आपके पास है डीकंपोजिशन जोन, इसमें लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट की डीकंपोजिशन हुई, लाइम बना, कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस है वहां से एवेपोरेट हो जाती। और तीसरा आपके पास बर्निंग जोन जो है, उसमें लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड के साथ मिलता है। वी गेट द कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड कैल्शियम फीराइट। और लास्ट वाला जोन, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम चार्ज की कूलिंग करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये रोटरी किल्न है, ये उसके डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स हैं और इन टेम्परेचर जोन्स में होने वाले ये मुख्तलिफ रिएक्शन। अब ये मैंने तीन डिफरेंट स्टेजेस आपके साथ, ये हमारे पास थर्ड स्टेज थी, हीटिंग द स्लरी इन रोटरी किल्न। दिस वन इज द थर्ड स्टेज। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ स्टेज, दैट इज द क्लिंकर फॉर्मेशन। माय डियर स्टूडेंट, द फोर्थ वन इज क्लिंकर फॉर्मेशन, क्लिंकर का बनना। क्लिंकर क्या है, क्लिंकर देखें, क्लिंकर इज द रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम किल्न। रोटरी किल्न से जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आता है दैट इज क्लिंकर। अब क्लिंकर हैज अपीयरेंस ऑफ ग्रीनिश ब्लैक टू ग्रे कलर्ड बॉल। they have
वेरिंग इन साइज फ्रॉम स्मॉल नट्स टू पीस। बात होगी अगर आप इन क्लिंकर्स को देखें। माय डियर स्टूडेंट, दीज आर द रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑफ रोटरी किल्न। रोटरी किल्न के में हमारे पास ये क्लिंकर हासिल होते हैं। जरा इनको देखें तो सही, इनके अपीयरेंस तो देखें। दे हैव ग्रीनिश ब्लैक और ग्रे कलर्ड बॉल्स। साइज देखें, इनका साइज वेरी करता है और इनका साइज जो है वो नट्स टू पी ये वेरी करता है, छोटे साइज के बड़े साइज के ये वेरी करता है। दीज आर क्लिंकर्स, दीज आर द रिजल्टिंग प्रोडक्ट फ्रॉम द रोटरी किल्न। द लास्ट स्टेज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, दैट इज ग्राइंडिंग द क्लिंकर्स। क्लिंकर्स बने, अब उनको पीसना है, ग्राइंड करना है विद जिप्सम। क्लिंकर बने, जिप्सम, दिस वन इज जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट .2H2, दिस वन इज जिप्सम। अब पहला हमने काम क्या करना है, हमने क्लिंकर, सीमेंट क्लिंकर, हमने उसको एयर कूल करना है। बहुत गर्म होते, आप उसको ऐसा आगे यूज नहीं करेंगे, उनको एयर कूल किया जाता है और बाज़ दफा तो कई हफ्ते कई महीने उनको स्टोर रख किया जाता है। बहरहाल एयर कूल करने के बाद जब उनका टेम्परेचर कम हो जाए, जब वो ठंडे हो जाए, अब आपने क्या करना है, जिप्सम इज मिक्स्ड विद क्लिंकर। जिप्सम लेकर इसको ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में लाएं, फिर आप उनको क्लिंकर के साथ मिक्स कर दें। जिप्सम हमने 2% लेना है। वाई 2% जिप्सम इज यूज्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। चैप्टर 2 में आप ये शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ के आए। इट इंक्रीजेस द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अब ये सेटिंग टाइम क्या होता है और ये सेटिंग टाइम को कैसे इंक्रीज करता है, ये तो जब हम सेटिंग ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे तो वहां मैं डिस्कस करूंगा ना। माय डियर स्टूडेंट, द फिनिश्ड सीमेंट इज पम्प्ड न्यूमेटिकली टू स्टोरेज सिलोस। न्यूमेटिकली, एयर पावर्ड, एयर ड्रिवन। तो ये जो आपके पास फिनिश्ड सीमेंट बनेगा, हम इसको न्यूमेटिकली यानी एयर पावर के जरिए, हवा के जरिए हम इनको स्टोरेज सिलोस, इस तक सिलोस क्या है, अ स्ट्रक्चर फॉर द स्टोरेज ऑफ बल्क मटीरियल। ये अगर आप मूव कर रहे हो किसी इंडस्ट्रियल एरिया से, तो ये बहुत बड़े बड़े आपको ये स्टोरेज सिलोस नजर आते हैं। आपने जो फिनिश सीमेंट बना, जो सीमेंट फाइनल फॉर्म में आपके पास आया, आप इन स्टोरेज सिलोस में उसको स्टोर करते हैं। और फिर स्टूडेंट, दे आर ड्रॉन फॉर पैकिंग इन द पेपर बैग्स। ये पेपर बैग्स है, इनमें इनको पैक किया जाता है, या फिर इसको फॉर डिस्पैच इन बल्क कंटेनर, तो बल्क कंटेनर में डिस्पैच कर दिया जाता है। माय डियर स्टूडेंट, ये सारा कुछ पढ़ने के बाद, 5 स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद, असल जो चीज आपने याद करनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज द फ्लो शीट डायग्राम ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चर। आपने इस फ्लो शीट डायग्राम इसको याद करना, ये पूरी तरतीब है, ये पूरी वही डिटेल है। अगर आपने जितना मैंने लेक्चर पढ़ाया ना, मैंने आपको 5 स्टेजेस पढ़ाई, अगर आपकी इन 5 स्टेजेस पे ग्रिप है, फ्लो शीट याद करना आपके लिए कतई मुश्किल नहीं। आपने इसमें जो जो भी स्टेप्स है, आपने इसको तवज्जो से देखना और फाइनल प्रोडक्ट तक आपने। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको वेट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खास तौर पर ये जो डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स इन रोटरी किल्न है, ये हिस्सा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।